अपने ही लोग नहीं चाहते थे कि मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत सारे कैमरे चल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डर भी नहीं है कि वहाँ पर मैं अगर कुछ हूँ तो मैं तब हूँ कि जब मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं दलित हूँ। मैं छुपाता रहा अपने आप को। जय श्री राम। और मंच पर महामंडेश्वर किशन विद्यार्थी जी, जिनका आशीर्वाद, जिनका सानिध्य हर समय मेरे साथ रहता है। महामंडेश्वर भवानी माँ, जिनके दर्शन आज मैंने पहली बार किए हैं, मगर तेज जो चेहरे पे तेज है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और जब आगे मिलूँगा तो हो सकता है मैं अन्याय भी बन जाऊँ उनका, क्योंकि जब तक हम किसी के साथ बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो हमें नहीं पता लगता है। मुझे भाई मनोज जी ने जैसे ही कहा कि आपने आना है, अभी बोल रहा बीच में कोई 20 मिनट पहले मुझे भाई मनोज मान्यवर जी का फ़ोन आया कि अवतार जी आपने आना है। मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मनोज जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। इधर मनोज जी ने कहा आपने आना है, उधर मनोज मान्यवर जी ने कहा आपने आना है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मैं बहुत कुछ खोता। मंच के ऊपर इतने ऐसे लोग जिनका अनुसरण, जिनका साथ, जिनका साया, जिनकी नज़र ही पड़ जाए तो आदमी तर जाए, ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर बैठे हुए यहाँ पर। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पर आ पाया। भाषण तो ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, तबीयत ठीक नहीं है, भाषण देखना आता भी नहीं है मुझे। जो मन की बात है मैं वो करूँगा। लगभग 2 साल पहले भाई मनोज जी और मनोज मान्यवर जी कार्यालय में आए थे। इन्होंने बोला भाई साहब, विधानसभा में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है और संसद भवन में भी लगी है। मुझे मालूम है जब संसद भवन में प्रतिमा लगी थी तो कितना मुश्किल काम हुआ था, गोलियां चल गई थी, बहुत बड़ी दास्तां है। मैंने इनको बोला कि आप केवल एक पत्र दो मुझे, बाकी काम मेरा है। मनोज भाई साहब ने और मनोज मान्यवर भाई साहब ने अपनी अपनी संस्था का पत्र मुझे दिया। राकेश जी बैठे हुए हैं, राकेश जी का पूरा इसके अंदर सहयोग है। राकेश जी को पता है कि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे मालूम नहीं था कि जो काम मैंने हाँ कर दिया है वो मुश्किल बहुत है। अपने ही लोग नहीं चाहते थे कि मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत सारे कैमरे चल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डर भी नहीं है कि वहाँ पर प्रतिमा लगे, क्योंकि मेरे साथी चाहते थे। और मैं भी बाबा साहब के जो मैंने साहित्य पढ़ा, जो मैंने उनको समझा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनके पंचकर्म तीर्थ जो बनाए, मैं भी चाहता था कि मेरे से भी कुछ छोटा सा काम हो जाए। जैसे ही हमने उसके ऊपर ऑर्डर किया कि ये मूर्ति बननी है, लगभग 26 लाख की वो मूर्ति बननी थी, 9 फुट लंबी और 2300 किलो वजन है, मुझे लगता है उसका, पीतल की मूर्ति है। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही जो अधिकारी थे उन्होंने बोला जी अब तो काम हो नहीं पाएगा और ये जो आपका विचार स्थगित करें। बाबा वाल्मीकि जी का आज हम दिवस बना रहे हैं, उनकी प्रतिमा मेरे सामने है। मैं हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ कि मैंने उसी वक्त ये फैसला लिया कि अगर विभाग इसके पैसे नहीं दे पा रहा या विभाग में कोई दिक्कत आ रही है, मनोज जी यहाँ बैठे हुए हैं, मनोज मान्यवर जी पीछे बैठे हुए हैं, हमारे अधिकारी इधर मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, वीरेंद्र जी, इन सबको इस बात का पता है। मैंने कहा कि ये 26 लाख रुपए आप अभी मंगा लीजिए, मगर मूर्ति वहाँ पर लगेगी बाबा साहब की। प्रभु राम जी का आशीर्वाद, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ही, उनके जन्म से पहले ही वो लिखा था रामायण। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 50 सालों से कश्मीरी गेट में एक श्री नवयुवक रामलीला कमेटी है जिसका मैं महामंत्री हूँ। 50 साल से रेगुलर हर वर्ष, जब मैं 7 साल का था, मनोज भाई साहब को मालूम है क्योंकि मैं और ये एक साथ पढ़े हैं,
हम लोग बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। तो जो बोलूँगा मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अपना राजेश लिलुटिया जी भी हमारे पड़ोसी थे, अब थोड़ा दूर चले गए हैं। उस प्रभु की लीला में 7 साल की उम्र में मैं लगा था। आज मेरी उम्र 50 से ऊपर है और 55 से नीचे, सही बताऊँगा नहीं। तो जो भी कुछ मैं हूँ आज वो प्रभु राम जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और अगर ये मूर्ति लगी तो उसमें भी मैं प्रभु राम का आशीर्वाद मानता हूँ। इतनी विपरीत परिस्थितियाँ, उसका उद्घाटन नहीं होने दे रहा कोई, उसको लगने नहीं दे रहा कोई, उसके सैंक्शन लेटर कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मगर हमारी टीम ने और जो हमारे यहाँ बंधु बैठे हुए मैं देख रहा हूँ मंच के इधर जो लोग हैं, उससे अधिक जो सामने लोग बैठे हैं और एक से बढ़कर एक विभूति बैठी हुई है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के दर्शन कर पा रहा हूँ। मनोज जी ने मुझे बुलाया और मुझे आपके साथ बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को गुरु जी पहचान ही नहीं पाया मैं कौन हूँ। लगभग 50 सालों तक मैं यही नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ। ये भी बहुत छोटी सी घटना नहीं है, मैं बता देता हूँ। जब मैं पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपने संगठन महामंत्री जी से मिला और मेरा परिचय किसी ने कराया उनको कि ये अवतार सिंह जी हैं और महिला परिवार से आते हैं। उससे पहले मैं बहुत प्रकोष्ठ में था, जे प्रकोष्ठ में, मैं सिख प्रकोष्ठ में, मैं हिंदू प्रकोष्ठ में, उसमें। तभी उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप दलित हैं। तो मैं शर्मा रहा था, मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं बताना चाहिए। आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये बात। तभी उन्होंने फ़ोन किया मोहनलाल ग्यारह जी को, भाई साहब अवतार जी हैं आपके समाज से, इनको आप जोड़ो। वो दिन विद्यार्थी जी मेरे लिए वो दिन इतना बड़ा दिन था, मैं बता नहीं सकता। मैं बिल्कुल ज़मीन में कोयले की तरह पड़ा हुआ था। मगर जैसे ही उनको पता लगा कि मैं दलित हूँ और उन्होंने मुझे उठाकर उस प्रकोष्ठ में रखा, एससी प्रकोष्ठ के अंदर, तो उन्होंने कोयले को हीरा बना दिया। आज मैं अगर कुछ हूँ तो मैं तब हूँ कि जब मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं दलित हूँ। मैं छुपाता रहा अपने आप को, मगर प्रभु की जो इच्छा, उनको पता लगा कि मैं दलित समाज से हूँ, मुझे उन्होंने चुना। मुझे ऐसी जगह से उन्होंने चुनाव लड़वाया, उसका जगह का नाम है सिविल लाइन। मनोज भाई साहब को मालूम है कि वो जो क्षेत्र है वो शुरू से ही कांग्रेसी भरभोल क्षेत्र रहा है। कभी भी आज़ादी के बाद भाजपा का कोई भी व्यक्ति जीता नहीं। जब मुझे टिकट मिली तो मैं हनुमान मंदिर जो मरकट वाले बाबा है वहाँ बैठा हुआ था और 4 बजे के करीब टिकट अनाउंस होनी थी। स्वामी जी, मैं अपना विद्यार्थी जी, मैं वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा था, एक के बाद एक। मैंने कम से कम 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। तो तभी मुझे फ़ोन आया कि अवतार जी आपकी टिकट हो गई सिविल लाइन से। मेरे आँख में आंसू थे। मैंने कहा चलो, मैंने हनुमान जी से बात की। मैंने कहा देखो, अगर टिकट दे रहे हो तो मुझे जिताने के लिए देना। इस क्षेत्र से कभी कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीता। और मैंने हाथ जोड़ा, मैं बाहर आया। जो हमारी रामला कमेटी के लोग थे, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा पार्टी मुझे सहयोग दे ना दे, मगर आप लोगों ने मेरे साथ खड़ा होना है। और वही बात हुई, हमारी सारी टीम ने काम किया। मनोज जी हमारे साथ थे। दूसरी पार्टी के होने के बावजूद भी उसने कहा अवतार भाई आप टिकट लेके आए हो, आप अच्छे व्यक्ति हो। ये मैंने नहीं, इन्होंने कहा। इन्होंने मेरा साथ दिया, पूरे दलित समाज ने मेरा साथ दिया। जो लोग हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे, उन्होंने मुझे चुना और आज मैं आपके बीच में हूँ। कभी भी मनोज जी, जो संस्था के लोग इधर बैठे हैं, जो उधर लोग बैठे हैं, आधी रात को भी कभी मेरी आवश्यकता पड़े, कभी मेरे घर मत आना, कभी मेरे कार्यालय में मत आना। बस करना कितना है, आपने फ़ोन करना है, मैं खुद आपके पास आऊँगा काम करने के लिए, तन मन धन से। 24 घंटे 7 दिन। विद्यार्थी जी मुझे कह रहे थे बहुत बिजी हो गए हो, आ नहीं पा रहे। मैं इनका भी गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं कुछ चाहते हुए भी मैं कुछ लंबे समय से वहाँ पर नहीं जा पाया। मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मंदिर की और मैं वो पूरी करूँगा। आपने मुझे बुलाया, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है। जब भी आप मुझे याद करेंगे समाज, मैं आपके साथ हूँ, आपका बच्चा हूँ। जय श्री राम।